हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ बताऊंगा, एनसीईआरटी का ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होता है वो मिस कर देता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है आप लोगों के टाइम की क्या वैल्यू है अभी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ए पर्सन विद द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ठीक है, मे हैविंग प्रॉब्लम इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फूड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा तुम लोग सोचो पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है ना तुम्हारा, ये कोफैक्टर के फॉर्म में काम करता है तुम्हारा। ये कोफैक्टर होता है तुम्हारा किसका किसका कोफैक्टर होता है तुम्हारा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का ये कोफैक्टर होता है। और तुम्हें पता होगा कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है तुम्हारा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखा, यो हिला डाला ना। तो चलो, ये क्वेश्चन आ गया या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नहीं आया तो अभी तुम जान गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर बताओ तुम, कौन कौन सा होगा। सोच लिया, एकदम दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। प्रोटीन होगा तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर देखोगे तो मैं तुमको बता देता हूँ तुम्हारे ये कहाँ पे होता है। पेज नंबर तुम्हारा मिल जाएगा एनसीईआरटी में, पेज नंबर 159 जो बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का पेज नंबर 159 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखना तुम्हारा। ठीक है, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। और नेक्स्ट ये वाले में ये इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। देखो, लिपिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको ट्रूली हम नहीं मानते हैं कि ये तुम्हारा क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, समरी में मिलेगा तुम्हारा, मैक्रोमोलिक्यूल के समरी में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से ये देख लेना, एक बार पढ़ लेना, एक बार ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि 360 में 360 अगर स्कोर करना है तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा। ये भी क्वेश्चन देखो एक बार पूछ चुका है, किसी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, इसके बारे में देखो, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट GN रामचंद्रन। ठीक है, तो जो GN रामचंद्रन है इसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, खोज के बताओ। ठीक है, हो गया। तो देखो, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। तो GN रामचंद्रन तो एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स किया था तुम्हारा, किस पे किया था तुम्हारा, प्रोटीन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्कवर्ड किया था इन्होंने ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे इन्होंने दिया था। रामचंद्रन प्लॉट दिया था जो उसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तुम्हारा किसमें, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका क्या है तुम्हारा, रामचंद्रन प्लॉट जो होता है अलाउ हमें करता है कि कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो होता है ना उसका कन्फर्मेशन करने के लिए जो रामचंद्रन प्लॉट होता है उसका हम यूज करते हैं। देखा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट देखो, ये भी तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये तुम्हें मिल जाएगा जो सेल यूनिट ऑफ द लाइफ है ना, उसके पहले वाले में GN रामचंद्रन के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में वहाँ पे जाकर के पढ़ लेना, एक बार दिमाग में जरूर रखना है इस बात को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड इन ए प्लांट वेयर। ठीक है, तो चलो सोचो जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो देखो, जो फूड के साथ होता है ना, ये तुम्हारा जो वायरस होता है ये पूरे प्लांट में जो होता है तुम्हारा वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो जो कर्ली टॉप वायरस होता है, जो कर्ली करता है टॉप का, जो देखते हो ना लीव्स होते हैं, उसका कर्लीनेस जो होता है वो किसके, ये जो होता है तुम्हारा वो वायरस के थ्रू होता है। और ये जो होता है तुम्हारा किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है तुम्हारा, फ्लोएम, दैट इज़ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ये तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, जो तुम्हारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसके पहले कैथेराइन इसाओ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कैथरीन इसाओ के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाकर के इसको एक बार दिमाग में जरूर रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा। देखो, ये मैंने पॉइंट ऐसे ऐड कर दिया है ताकि तुम लोगों को ध्यान में रहे। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो ये कौन से बेसिस पे करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसी के बेसिस पे हम फ्लोरल फार्मूला, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो इस टाइप से हम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुम्हारा, जो फ्लोरल डायग्राम होता है वो हमें क्या क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर बताता है कि कितना नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर, तुम्हें देखा होगा K5 ऐसे करके जो फ्लोरल फार्मूला होता है उसमें लिखा होता है। और उसके जो फ्लोरल डायग्राम देखोगे ना तो उसमें भी रहता है, तो उसको भी एक बार देख लेना। ये भी होता है तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट, तो उसमें देखोगे सबसे बाहर में होता है कैलिक्स, फिर होता है कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गैनोशियम, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो भी बताता है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, रिलेशन दे हैव विद अनदर। हाँ, तो जो कोहेसन एडेशन वगैरह होता है उसका भी रिलेशन हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा,
पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, ठीक है। तो ये जो मदर एक्सिस होता है ना, उसके पोजीशन के बारे में बताता है। जैसे कि तुम फ्लोरल डायग्राम देखोगे ना, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर में एक ऐसा करके जैसा बिंदु जैसा रहता है, मतलब पॉइंटेड जैसा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस को शो करता है तुम्हारा, ठीक है। मतलब इधर की तरफ पेड़ है और इधर की तरफ ये हैं सारे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ऑल ऑफ दिस। तो ये ओनली 1, 2 और 3 मत करना, बिकॉज ये पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस को भी बताता है। कौन, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फॉर्मूला में मदर एक्सिस नहीं दिखता। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, ओब्लिक ओवरी प्रेजेंट इन विच फैमिली, ठीक है। ये भी मस्त माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, सोच के बताओ जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, क्या, सोलेनेसी। तो जो सोलेनेसी देखोगे तुम्हारा, सोलेनेसी कैसा है, सेकंड में आया, सेकंड में आया। तो मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है, इसको एक बार देख लेना। अगर फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो वीडियो पक्का देखना, ठीक है। तो G2 में आता है, मतलब 2 बाइकार्पेलिडी होता है। तो ये ऐसा करके ऑब्लिकिटी शो करता है, ठीक है। तो ये तुम्हें कहाँ पर मिल जाएगा, ये पेज नंबर तुम्हारा NCERT के 80 में मिल जाएगा तुम्हारा, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। उसमें देखना कि गैनोसियम में लिखा होगा तुम्हारा, सोलेनेसी फैमिली में गैनोसियम में लिखा होगा कि ऑब्लिक मतलब गैनोसियम प्रेजेंट होता है। ऑब्लिक गैनोसियम बोलो या और ये बोलो, बात एक ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा, ये भी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखो, एक्सटर्नल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन प्रेजेंट इन विच फाइलम, मतलब जो फाइलम, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें जो एक्सटर्नल स्केलेटल होता है तुम्हारा, वो मेड अप होता है काइटिन का। इसका आंसर बताओ, तब समझो। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बोथ 1 and 2। देखो, जो आर्थ्रोपोडा है उसका तो होता ही होता है, लेकिन जो मोलस्का होता है ना, मोलस्का के जिसमें भी एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होगा, देखो उसका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है तुम्हारा, वो भी काइटिन का बना होता है, ठीक है। ये भी ये तुम्हारा कहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा होगा उसी के समरी में, समरी में देख लेना, समरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी एक बार जरूर दिमाग में रखना, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रेजेंट है, तो बताओ कौन सा होता है, सोच के बताओ जल्दी से। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है। ये कहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, देखो जो पहले वाले प्लेटीहेल्मिन्थेस थे, मतलब जो एंशिएंट प्लेटीहेल्मिन्थेस थे, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही था, और बाद में की जो एडवांस प्लेटीहेल्मिन्थेस थे उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो ये तुम्हें जो एक चार्ट दिया हुआ है ना, चार्ट दिया हुआ है ना लास्ट में, एनिमल किंगडम के लास्ट में, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, सिमेट्री प्रेजेंट इन द फाइलम पोरीफेरा। तो देखो ये भी सोच के बताओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री जो फाइलम पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री होता है क्या, नहीं। बायलेटरल सिमेट्री होता है, नहीं। तो तुम्हें तो पता होगा कि एसिमेट्रिकल होता है ये, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा, नॉन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, दैट इज वेरियस सिमेट्री। ये भी वो जो चार्ट दिया हुआ है ना लास्ट में, उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना, ये भी पूछ से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत क्यूट क्वेश्चन है, ये बनाने में बहुत मजा आएगा सच में। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट वे में पूछा गया है, मैं उसको ऐसे करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद से सारे क्वेश्चन बनाए हैं, खुद से बहुत मेहनत से बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मोर क्वेश्चन, मतलब मोर इस टाइप के वीडियोस के लिए, ठीक है। तो देखो जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, देखो सबसे पहली बात, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, TC सिस्टम, दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, अब नेक्स्ट देखो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट प्रेजेंट होता है या फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट प्रेजेंट होता है। देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बोथ 1 and 3। जो क्वाइनोसाइट होता है ना वो नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं होता, वो कैसा होता है तुम्हारा, फ्लैजिलेटेड होता है। ये भी तुम्हारे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये भी मैंने डिटेल में बताया, तुम्हारा एक वीडियो मैंने बनाया था एनिमल किंगडम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें बहुत डिटेल में बताया मैंने, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियर किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बोथ 1 and 3, मतलब कैनाल सिस्टम भी होता है एंड फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये भी बताओ, ये तुम्हारा 11th के NCERT के पहले ही पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट मेयर, नॉट रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे से कंफ्यूज मत करना, रॉबर्ट मे अलग है। इन्होंने बताया था कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी है वो लगभग 7 मिलियन के आसपास है, लेकिन जो रॉबर्ट मेयर है ना, इसको हम बोलते हैं तुम्हारा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, डार्विन, आर आता है ना इसमें, और रॉबर्ट मे में भी, मेयर में भी क्या आता है, MAYR, लास्ट में आर आता है।
तो दोनों में आर आता है, डार्विन और मेयर में, तो इस टाइप से याद रखना। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिया होगा या उसका 1 या 2 गलत हुआ होगा, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिससे कुछ कुछ बना होगा, कुछ कुछ नहीं बना होगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। थोड़ा थोड़ा मुझे पता है भाई, मैंने भी ये फेज गुजारा है, मैंने भी बायो में 360 स्कोर किया है, ठीक है, लेकिन ये फेज मैंने भी गुजारा है, मुझे पता है कि कितनी मतलब डिप्रेशन में बंदे रहते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता, कोई फैमिली वाले, कोई भी नहीं, कोई फ्रेंड्स जो नॉन नीट वाले हैं वो नहीं समझ सकता, वो तुम खुद ही समझ सकते हो, या जो बंदा नीट दिया है जिसने पास किया है वही समझ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम लोग बोलोगे, अगर तुम लोग कमेंट करोगे कि अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो, तो उस टाइप से कमेंट करोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जहाँ से भी होगा ढूंढ के मैं ला दूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम जो अनटच पोर्शन होता है एनसीईआरटी का, जिसको मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होता है वो स्किप कर देते हैं, उसको भी मैं ढूंढ के निकालूंगा, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में तुम लोगों को बता दूंगा, ताकि तुम लोगों के माइंड में रहे ये सब चीज़, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच गाइज।